अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन कलेजी की ऐसी शानदार रेसिपी कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ कप ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 3 अदद मीडियम बारीक कटी हुई प्याज, और छोटे साइज़ में प्याज को आपने काटना है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद इसमें हमने डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। पेस्ट आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको जी 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करने के बाद इसमें खुश्क मसाला जार डाल देंगे, जिसमें शामिल है पीसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, खुश्क धनिया और क्रश्ड धनिया। इन सब चीज़ों को हमने डाल के हल्का सा पानी का छींटा लगा के और थोड़ा सा भुनाई करेंगे। भुनाई थोड़ी ज़्यादा करनी है आपने जी। उसके बाद मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, जिसको मैंने 2-2 हिस्सों में काट के वैसे ही डाल दिया था, क्योंकि टमाटर का छिलका रिमूव करना आसान हो जाता है ऐसे। तो वैसे अगर टमाटर के छिलके नज़र आए सालन में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो 2 मिनट के बाद मैंने ये देखें छिलका आसानी से रिमूव हो चुका है। इसको हम रिमूव करके टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मैश करने के बाद फिर इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब अच्छी से टमाटर गल जाएगी, इसकी पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसमें आपने 1 प्याली फेंटी हुई दही की डाल देनी। इसको अब 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है। पकाने के बाद अच्छे से जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें डाल देनी है कलेजी। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है और तेज़ आंच पे भूनना है, क्योंकि ये चिकन की कलेजी है, जल्दी गल जाती है। इसको हमने दही के पानी में और टमाटर में ही पकाना है। तो अब इसमें हमने डाल देना है हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई सब्ज़ मिर्च का, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखी होती हैं जार में। आप भी अपने पास लाजमी पिसी हुई सब्ज़ मिर्च रखा करें, हर सालन में डाला करें, टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए जी ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम ऐसी क्या चीज़ें ऐड करेंगे जिससे आपकी कलेजी डिफरेंट और बहुत ही अच्छी बनेगी। ये जी सब्ज़ मिर्चें भी लास्ट में आपने ऐड करनी है, ताकि फ़्रेश सी लुक आए। और लास्ट में आपने 1 लेमन का जूस, अच्छा तगड़ा सा लेमन लेना है, उसका जूस आपने डालना है, ठीक है। और एंड में आपने 1 टेबलस्पून बटर का ऐड करना है। तो बस 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे फिर इसको आपने पकाना है। तो लीजिए जी आपकी मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी हो चुकी है रेडी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नाश्ते में खाइएगा पराठे के साथ, आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जहां भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।